नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर 7,500 प्लस डीए को लोकसभा से क्या कुछ कहा गया आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे और क्या कुछ हमें फायदा हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट क्या है, सरकार कर रही है बदलाव, 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन पर क्या बड़ा फैसला है, आगे वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना में बड़े बदलाव की खबर सामने आ रही है। सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है ताकि पेंशन धारकों को ज्यादा फायदा मिल सके। पिछले कुछ समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब लगता है कि उनकी मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। 2025 के बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इनमें सबसे अहम है न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करना। इसके अलावा वेतन सीमा को भी बढ़ाने की बात चल रही है जिससे ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ईपीएफओ ने पहले ही कुछ लोगों को उच्च पेंशन देना शुरू कर दिया है। इन सभी बदलावों से लाखों पेंशन धारकों को फायदा होगा, अपने बुढ़ापे में बेहतर आर्थिक सुरक्षा पा सकेंगे। आइए इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन योजना है क्या। दोस्तों यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसे विवरण और जानकारी दोनों है। शुरुआत है 16 नवंबर 1995। उद्देश्य है कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। वेतन है न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह। इसको प्रस्तावित जो न्यूनतम पेंशन है उसको 7,500 रुपए प्रति माह करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। वेतन सीमा को जो है 15,000 रुपए अभी चल रहा है, इसको प्रस्तावित सीमा 21,000 रुपए प्रति माह करने पर विचार किया जा रहा है। नियोक्ता का योगदान कितना है? कर्मचारी के वेतन का 8.33%। सरकार का योगदान है कर्मचारी वेतन का 1.16%, 15,000 रुपए की सीमिति के साथ। ईपीएस 95 पेंशन धारकों में प्रस्तावित बदलाव। ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं, जैसे न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह, इसे बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव है। वेतन सीमा में बढ़ोतरी। अभी ईपीएस 95 के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है, इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह करने की योजना बना रहे हैं। उच्च पेंशन का विकल्प। कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन पर योगदान देने का विकल्प दिया जा सकता है जिससे उन्हें बाद में उच्च पेंशन मिल सकेगी। मेडिकल बेनिफिट्स। पेंशन धारकों को और उनके जीवन साथियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं की मांग पर विचार किया जा रहा है। उच्च पेंशन के लिए ईपीएफओ की पहल। ईपीएफओ ने पहले ही कुछ सदस्यों को उच्च पेंशन देना शुरू कर दिया है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स इस प्रकार है, जैसे लगभग 22,000 ईपीएफ सदस्यों को उच्च पेंशन मिलनी शुरू हो गई। ईपीएफओ ने 1.65 लाख पात्र सदस्यों को नोटिस जारी किया है जिनमें उन्हें उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि जमा करने को कहा गया है। कुल 17.48 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन की मांग की गई थी। 28 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ ने 21,885 पेंशन का भुगतान का आदेश दिया है, जिसको पीपीओ हम कहते हैं दोस्तों, वो जारी कर दिया गया है। उच्च पेंशन के लिए पात्रता। उच्च पेंशन के लिए पात्रता होने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्त पूरी करनी होती है। कर्मचारी ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए, कम से कम 10 साल की सेवा अवधि पूरी होनी चाहिए। आमतौर पर 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना चाहिए। हालांकि 58 साल की उम्र में भी कम पेंशन के साथ रिटायरमेंट का विकल्प उपलब्ध है। नियोक्ता को कर्मचारी को प्राइवेट फंड बैलेंस का 8.33% ईपीएस खाते में जमा करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया और स्टेटस चेक करना। अगर आपने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है तो आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए निम्न चरणों का पालन करना पड़ता है, जैसे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहां आवर योर सर्विस पर टैप करना है। दोस्तों यहाँ पे फॉर एम्प्लॉयज सेक्शन में जाना है, वहां मेंबर पासबुक पर क्लिक करना है और अपना यूएन और नंबर जो है वो पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। व्यू पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आवेदन की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग। ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग इस प्रकार है। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह किया जाए। महंगाई भत्ते जैसे डीओ से नियमित वृद्धि की जाए। पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को निःशुल्क सुविधा चिकित्सा जो है प्रदान की जाए। पेंशन की गणना के लिए वेतन सीमा बढ़ाई जाए। सरकार का रुख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और निम्न कदम उठा रही है। पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ईपीएफओ के आवेदन के ताजुत निपटान के निर्देश दिए गए हैं। उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पेंशन योजना की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मूल्यांकन किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का प्रभाव। अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होता है तो इसका प्रभाव व्यापक पड़ेगा। पेंशन धारकों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बुजुर्गों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। महंगाई में बढ़ती स्वास्थ्य की देखभाल लागतों से निपटने में आसानी होगी। संगठित क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। चुनौतियां और आगे का रास्ता है। हालांकि ईपीएस 95 में सुधार की जरूरत है, लेकिन इससे कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे पेंशन फंड की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करना, बढ़ी हुई पेंशन के लिए अतिरिक्त धन का प्रबंधन करना, सभी पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाना, तकनीकी बुनियादी ढांचों को अपग्रेड करना ताकि बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके। चुनौती से निपटने के लिए सरकार ईपीएफओ के साथ मिलकर जो है काम करना होगा। नियमित समीक्षा और सुधार की आवश्यकता होगी ताकि योजना प्रभावी और टिकाऊ बनी रहे। ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने और वेतन सीमा में वृद्धि से लाखों लोगों को फायदा होगा। हालांकि इन बदलावों को लागू करने की कुछ चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सरकार और ईपीएफओ की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं वे सकारात्मक संकेत हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों और योजना में बेहतर मजबूती देखने को मिलेगी, जिससे देश के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए। थैंक यू।